अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो गुड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट हो रही है अब्राम से। आज सुबह सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया, सिंपल सा, जस्ट लाइक एवरी डे। उसके बाद मेरा जो फर्स्ट काम होता है वो होता है अब्राम को नहलाना। मैं अपने दिन की शुरुआत अब्राम को नहलाने से करती हूँ, उसके बाद बाकी सारे घर के काम देखती हूँ। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा मूड में होता है और कभी बिल्कुल रूड सा जाता है, लेकिन ऑनेस्टली दिन की प्रॉपर शुरुआत तभी होती है जब वो फ्रेश हो जाता है। उसके बाद बारी आती है बाहर के कामों की, और जैसे ही मैं बाहर निकली सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी, इतनी मिट्टी उड़ी हुई थी, पूरा सहन और गार्डन बिल्कुल डस्टी लग रहा था। तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा ड्राई ब्रूमिंग कर लेती हूँ ताकि सारी मिट्टी एक जगह हो जाए। फिर उसके बाद मैंने पूरे सहन और गार्डन को पानी से वॉश किया। आपको पता है कि ये जो वेदर होता है इसमें इतने सारे जो है ना पत्ते जड़ते हैं, पूरा घर जो है ना पत्तों से बिल्कुल भर जाता है। तो मैं पहले ड्राई ब्रूमिंग करती हूँ, उसके बाद फिर मैं जो है ना वॉश करती हूँ। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जब सब क्लीन हो गया ना तो दिल को इतना सुकून मिला। फ्रेश हवा और वेट मिट्टी की स्मेल, बस पूरा मूड मेरा चेंज हो जाता है। मुझे मिट्टी की स्मेल बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ लोगों को ना आपका मुस्कुराना, आपका सुकून बर्दाश्त नहीं होता। वो हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपका चैन तोड़ दें। लेकिन ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज यही है, खामोश रहकर भी अपना सुकून बचाए रखना। मैंने सीखा है हर बार रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता, कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि जो दिल से साफ़ होता है उसका सुकून कोई छीन नहीं सकता उससे। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, और सबसे ज़्यादा पावर उसी के पास होती है जो अपने पीस को प्रोटेक्ट करना जानता है। ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपके साथ साथ रहते हुए भी आपकी एनर्जी को खा जाते हैं। हर बात में नेगेटिविटी, हर चेहरे पर नकली मुस्कुराहट। ऐसे लोगों से दूर रहना ज़रूरी होता है, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। मैंने सीखा है पीस के लिए हर किसी को अपनी लाइफ में जगह देना ज़रूरी नहीं होता। टेक आउट द नेगेटिव पीपल, द वंस हु ड्रेन योर पीस। ज़िंदगी बहुत छोटी है और सुकून बहुत महंगा होता है, तो कोशिश करें कि उन लोगों के साथ रहें जहां आपको अपना दिल हल्का महसूस हो, न कि बोझ जैसा। कुछ लोगों के पास ज़िंदगी में पैसा, दौलत, सब कुछ होता है, लेकिन उनकी ज़िंदगी में सुकून की कमी होती है। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो उनको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं, उन लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं जिनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता लेकिन सिर्फ एक सुकून होता है। लाइफ में ऐसे लोग ज़रूर मिलते हैं जो हर चीज़ में इंटरफेयर करते हैं, हर बात पे ओपिनियन देना, हर डिसीजन पे कमेंट करना, जैसे उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। पहले लगता है कि शायद वो हमारी केयर करते हैं इसलिए वो हमें समझाते हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि उन्हें सिर्फ कंट्रोल चाहिए होता है। मुझे अब समझ आ गया है, जितना आप लाइफ के बारे में कम बताओ उतना सुकून ज़्यादा मिलता है। सबसे मुश्किल रिश्ता होता है जब टॉक्सिक लोग अपनी ही फैमिली में हो। दूर के लोग दुख देते हैं तो बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन जब अपनी ही चोट पहुंचाते हैं वो सीधा दिल तक लगती है। टॉक्सिक फैमिली मेम्बर्स हमेशा ये दिखाते हैं कि वो आपकी केयर करते हैं, लेकिन असल में उन्हें सिर्फ आपकी लाइफ का कंट्रोल चाहिए होता है। आप कैसे जीते हो, क्या सोचते हो, किससे मिलते हो। ऐसे लोग आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ते हैं और फिर कहते हैं कि आप बदल गए हो। मुझे अब ये समझ आ गया है कि फैमिली होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पीस उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हर रिश्ता जहाँ इज़्ज़त और सुकून ना हो वो रिश्ता सिर्फ बोझ बन जाता है। साथ ही साथ मैं ड्राइंग रूम की भी सफाई कर रही थी। सबसे पहले मैंने चीज़ों को अरेंज किया, हर कोना, हर फर्नीचर को ध्यान से साफ़ किया। साफ़ करते हुए मैं ये सोच रही थी कि घर की सफाई सिर्फ साफ़ सफाई नहीं बल्कि ज़हनी सुकून भी देती है आपको। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब सी बात कही, और वो बात ये थी कि जो बेटियां लाडली होती हैं वो घर का काम नहीं करती, और जिनको लाड प्यार घर से नहीं मिलता वो जो लड़कियां होती हैं वो अपने घरों में शौहरों को संभालती हैं, ससुराल को संभालती हैं, वो ये सब काम करती हैं, और जो लाडली होती हैं वो ये काम नहीं करती।
तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। लेकिन असल बात ये है कि जो लड़कियां लाडली होती है वहीं अपने घर का हर काम करती हैं और अपने आप को साबित करती हैं। जैसे घर के छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना बनाना, सफाई, ये सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये एक हुनर है जो औरत अपने घर को मैनेज करती है, अपने बच्चों को संभालती है। बात लाडला होने की नहीं होती, इसके लिए आपको ज़हनी और दिल की हिम्मत चाहिए होती है। हर काम में जो पेशेंस और डेडिकेशन होती है वही असली खूबसूरती है। औरत की असल शान तब है जब वो अपने काम में इज्जत और मोहब्बत दोनों रखती है। इस सारी कॉन्वर्सेशन में जो मुझे बात अजीब लगी वो ये लगी कि लोग आपको डिस्करेज करने के लिए कहाँ कहाँ तक जाते हैं। ये जो बात थी ये मैंने पहली बार सुनी थी कि जो लाडली बेटी होती है वो काम नहीं करती और जो है ना अनवांटेड किड होता है वो हमेशा जो है ना काम में लगा रहता है लोगों को प्लीज़ करने के लिए। मर्द शादी इसीलिए करता है ताकि जो औरत है वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को संभाले और जो आदमी है वो बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखे। तो मैंने ये पहली बार सुना था और मुझे बहुत अजीब लगा। मैं कहती हूँ जो सबसे लाडली बेटी होती है घर की उसमें ही हर वो हुनर होता है और जो अनवांटेड बेटियाँ होती हैं जो घर में बहुत ज़्यादा बोझ होती हैं वही बेटियों को ना काम आता है, ना उनमें उतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपने घर का काम करें और जब वो काम करने पे आती है तो वो एग्रेशन का शिकार हो जाती है। आपने एक मिसाल तो सुनी होगी कि मर्द के दिल का रास्ता उसके पेट से जाता है। तो ये जो बातें होती ये हज़ारों साल पुरानी बातें होती हैं। तो अगर ऐसी बात होती तो वो लोग ये कहते हैं कि जो मर्द के दिल का रास्ता है वो काम ना करने से जो है ना उसके दिल तक वो रास्ता जाता है। तो ये तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता ना। तो इसलिए तो कहते हैं कि औरत को काबिल होना चाहिए। अब मैंने अक्सर औरतों को देखा है जो जॉब्स करती हैं, जॉब पे जाती हैं, वो क्या करती हैं, वो अपने घर को कभी भी मैनेज नहीं रख पाती। चाहे जितना भी लोग बोले कि जो फीमेल होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो घर को भी संभाल सकती है, वो वर्सेटाइल है, शी कैन डू एवरीथिंग, लेकिन दिस इज टोटली रॉन्ग। या तो औरत अपने घर को संभाल सकती है या तो वो जॉब पे जा सकती है, अदरवाइज वो दोनों काम एक साथ लेकर नहीं चल सकती। इफ़ इट कम्स टू लाडली तो मेरे जहन में हमेशा ये एरोगेंस रहता कि मुझे तो कोई काम नहीं करना बिकॉज आई एम द मोस्ट लाडली डॉटर ऑफ माई फैमिली। लाडला होना ये होता है कि आपकी फैमिली आपकी बात को कितना वैल्यू देती है, आपकी बात को कितना माना जाता है, आपके जज्बात, एहसासात, ईच एंड एवरीथिंग, आपके इमोशंस को कितनी वैल्यू दी जाती है, ये होता है लाड प्यार। अब मैं जब भी अपने घर कॉल करती हूँ ये तो ड्यूटी होती है हस्बैंड की कि वो अपनी वाइफ को मायके तक ड्रॉप करे, लेकिन मेरे हस्बैंड जब बिज़ी होते हैं तो मेरे पेरेंट्स जो होते हैं वो कहते हैं कि इनको तंग ना करो, इनको सुकून से अपना काम करने दो, हम तुम्हें लेने आ जाएंगे। हालांकि मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई लेने आता है, हाँ लेने जाते हैं बट वो भी सम टाइम्स जब बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है। तो खुदारा किसी गैर जिम्मेदार औरत, लापरवाह औरत को लाडली का नाम देकर उसे प्रोटेक्ट ना कीजिए। जो बंदा गैर जिम्मेदार और लापरवाह होता है वो उसकी तरबियत ही ऐसी हुई होती है। ये पेरेंट्स टू पेरेंट्स आ रहा होता है। जिनकी माँ गैर जिम्मेदार होती हैं उनकी जो बेटियाँ होती हैं वो ऑटोमेटिकली गैर जिम्मेदार होती हैं। तो यहाँ पर मैं साथ ही साथ आपके साथ अपने घर की सारी रूटीन भी शेयर कर रही थी। आज मैंने ड्राइंग रूम साफ़ किया, साथ ही साथ मैंने अपना भी कमरा साफ़ किया। उसके बाद फिर मैंने जो है ना कमरा मैं खैर अपना रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं था, काम बहुत ज़्यादा थे और रिकॉर्डिंग का बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पर फिर मैंने अपने घर वालों के लिए चिकन मंचूरियन बनाया विद वाइट राइस और ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार बने थे। मेरे फादर इन लॉ को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। हालांकि वो बिल्कुल भी दोपहर में खाना नहीं खाते लेकिन उनको ये डिश बहुत अच्छी लगती है बिकॉज़ ये मैंने लाइट सी बनाई थी, लेस स्पाइसी। मेरे जो इन लॉज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं पसंद। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे घर में एक और न्यू रेनोवेशन आ गया था तो ये भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और ये था मेरे रूम का फाइनल लुक। एज़ यू कैन सी मैंने अपना पूरा रूम जो था ना वो साफ़ कर लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लग रहा था। और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।